हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, आपकी शिबा इनू आपको 19th नंबर पर रैंकिंग में क्रिप्टो स्पेस में नज़र आ रही होगी। ये आप देख सकते हैं कॉइन मार्केट कैप की ये रैंकिंग है दोस्तों। और इसको बहुत सारे लोग जो है ना वो दोस्तों बहुत ही मैंने देखा है कि इसको मतलब इजीली लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। मतलब अगर 19th नंबर पर है तो फिर क्या हो गया। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचें कि 10,000 से ज़्यादा मतलब 12-13 हज़ार टोकन्स और कॉइन्स आपके सामने, फॉर एग्जांपल 12,000 जो है ना वो प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से कोई 19th नंबर पर आता है टॉप पर। मतलब फर्स्ट पे आपको बिटकॉइन नज़र आती है, फिर सेकंड पे इथेरियम, थर्ड पे इस तरह एडा आ गया, बाइनेंस आ गया, और फिर यूएसडीटी आ गया, फिर यूएसडीसी आ गया। इस तरह मतलब करके आप आ जाएं तो फिर 19th नंबर पे जो आपको यहाँ पर टोकन दिख रहा हो उसको कोई वैल्यू ना दे, या वो समझे कि भाई इसकी कोई वैल्यू नहीं है या कौन सी बड़ी बात हो गई, तो उसको सोचना चाहिए कि फॉर एग्जांपल 12,000 में से कंपटीशन हो और उसमें से कोई 19th नंबर पर आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है ना कि इतना ज़्यादा कंपटीशन। और दोस्तों ये फाइनेंस की दुनिया का कंपटीशन है, यहाँ पर कंपटीशन बहुत सख्त है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कल दोस्तों ये तकरीबन जो मार्केट कैप है वो $11 बिलियन से कम थी, लेकिन आज $11 बिलियन है, फिर भी हम 19th नंबर पर हैं। ठीक है, ये डिफरेंस जो है ना मैं इस पर गौर करें ज़रा। अब इसका मतलब क्या है कि कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है, क्रिप्टो स्पेस में पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। मैंने आपको अपनी एक प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि हम फिर क्रिप्टो मार्केट जो है वो अगेन वहीं पर जा रही है जहां पर मई में हमने छोड़ा था, और शिबा भी बिल्कुल वहीं पर जा रहा है जहां से वापस आया था। अब ये आपके सामने एक आर्टिकल है, शिबा इनू आइज मच वाओ 90% ब्रेकआउट एज शिप प्राइस पेंट्स अ टेक्स्ट बुक बुल पैटर्न। ठीक है, टेक्स्ट बुक बुल पैटर्न मतलब बन रहा है। अब वो पैटर्न कैसे बन रहा है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, लेकिन ये आप इनका थोड़ा आर्टिकल पढ़ लें, क्योंकि बहुत सारे लोग मे भी ऐसा सोचते हो कि यार एजाज भाई अपनी तरफ से जो है ना वो बातें शातें इधर से उधर से की कर लेते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको प्रूफ के साथ चीजें यहाँ पर दिखाता हूं और आई होप सो कि आप जरूर समझेंगे। द प्राइस ऑफ डॉजकॉइन इंस्पायर्ड मीम क्रिप्टो करेंसी हैज बीन कंसोलिडेटिंग इनसाइड अ स्ट्रक्चर दैट अपीयर्स लाइक अ बुल पेननेट। तो ये आप देख सकते हैं जो चार्ट का दोस्तों पैटर्न बन रहा है ना, यहाँ पे देखिए, मैं वहाँ पर चार्ट आपको अलग से दिखा दूंगा, लेकिन इन्होंने बनाया है। ठीक है, अब ये क्यों, मतलब बुल पिन्नेट जो पैटर्न है वो एक्चुअली क्या होता है, ये पैटर्न जो समझते होंगे वो मेरी बात से ज़रूर एग्री करेंगे, और मेरी क्या इनकी बात से एग्री करेंगे। ये आपके सामने पैटर्न दिया हुआ है। अब इस पैटर्न का मतलब क्या होता है, ये जो इस तरह से बना हुआ है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट होगा, और ब्रेकआउट दोस्तों एक्चुअली इस प्राइस पर हो सकता है 35 की। ठीक है, और फिर प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस हैं। अब ये जिस तरह से एरो बनाया है, प्राइस बिल्कुल ऐसे ही ऊपर नहीं जाएगी, प्राइस ये ऊपर जाएगी यहाँ तक, और फिर नीचे आएगी, फिर पुल बैक होगा, और फिर नीचे आएगी, और फिर ऊपर, और फिर इस तरह से प्राइस 0.00005 को क्रॉस कर जाएगी। अब ये सब कुछ कैसे होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन डिटेल शिप रोज ओवर 1250 ईयर टू डेट YTD टू एस्टेब्लिश द ईयरली एट हाई। अब ईयर हाई मतलब एक बन रहा है 0.00003528 डेटा फ्रॉम बाइनेंस ऑन October 8 लेटर द क्रिप्टो करेंसी क्रैक्ड अंडर द प्रॉफिट टेकिंग सेंटिमेंट लीडिंग टू अ 41% प्राइस करेक्शन टू 0.00002060। अब दोस्तों ये जो पैटर्न्स बन रहे हैं या फिर प्रॉफिट टेकिंग का जो पूरा सिस्टम बन रहा है, या फिर एक साल की अगर प्रोग्रेस देखी जाए शिबा इनू की, तो ये कहा जा रहा है कि इसकी प्राइस ऊपर जाएगी दोस्तों अब इस पैटर्न के बाद। अच्छा, इससे भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, वो यहाँ पर आपके साथ मैंने शेयर करनी है। अब वो रिगार्डिंग है इस चीज़ के कि जो बर्निंग की मैं बात करता हूँ, बहुत सारे लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े थे जिन्होंने कहा कि भाई तो ये रोज़ बर्न होती है क्या। भाई रोज़ बर्न होती है कि क्या मतलब, यही तो यूटिलिटी बनाई गई है, यही तो स्ट्रेटजी है कि ऐसा ऐसा आपको पता नहीं चलेगा कि आपके जो कॉइन है उनकी प्राइस किस तरह ऐसा ऐसा स्टेबिलिटी के साथ दोस्तों बढ़ रही होगी। ये बर्निंग हुई है, और मतलब हर चीज़ की इथर, मतलब आपको यहाँ पर मैं प्रूफ दे रहा हूँ, और ये शिबा वाले भी आपको प्रूफ दे रहे हैं। ठीक है, ये शिप बर्न के नाम से एक ट्विटर हैंडल पर मतलब एक अलग से अकाउंट बनाया गया है। ये मैंने जब शेयर किया था तो एक दोस्त ने कहा था कि भाई कोई वेबसाइट वगैरह तो है नहीं, क्या प्रूफ है। तो भाई ये वेबसाइट है, ये देखें अब खुल रही है आपके सामने, ये वेबसाइट खुल चुकी है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मैंने पहले भी शेयर किया था, अभी भी शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर 2 किस्म के एड्रेसेस दिए गए हैं, मतलब 2 एड्रेसेस दिए गए हैं, ये भी बर्निंग का है और ये भी बर्निंग का है। अब यहाँ पर आप अगर देखें तो 0 के बाद X है, फिर 0 है, ठीक है, उसके बाद डेड लिखा हुआ है।
जबकि इस एड्रेस पर आप देख सकते हैं 0 के बाद एक्स डेट लिखा हुआ है, फिर 00 है, फिर डिफरेंट जो है ना वो नंबर्स दिए गए हैं, और यहाँ पर 6 ये जो भी ट्रांजेक्शंस हो रही हैं बर्निंग की वो आपके सामने है। यहाँ पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर क्लिक किया तो आपको इथरस्कैन का एड्रेस मिल गया कि कितने बर्न हुए, क्यों बर्न हुए और कितने डॉलर के हुए। ठीक है, ये सारी डिटेल आपके सामने आ जाती है। आपने और कुछ नहीं करना। ये देखिए 6 मिनट्स के अंदर कितना, मतलब 8 मिनट, 10 मिनट, 11, ये सारी जितनी भी बर्निंग इनके साथ इनके पास हो रही है ना दोस्तों, वो यहाँ पर आपको मिल जाती है, मतलब इन एड्रेसेस पर। बाकी कुछ अलग से एड्रेसेस भी हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें तो ये एक अलग एड्रेस है। ठीक है, यहाँ पर अलग से बर्निंग की गई है और यहाँ पर जो है ना वो बहुत ज़्यादा की गई है। अब यहाँ पर बहुत ही थोड़े किए गए, ये भी एक अलग एड्रेस आपको मिल जाता है। इसी तरह यहाँ पर देखें ये अलग एड्रेसेस हैं। ठीक है, ये एक एड्रेस जनरेट किए गए हैं कि पता चल सके, लेकिन अलग से एड्रेसेस भी होते हैं तो उनका भी मालूम हो जाता है कि गलत एड्रेस पे कोई टोकन फॉर एग्जांपल सेंड किए गए हैं तो वो बर्न हो गए। अब ये इतनी ज़्यादा जो बर्निंग हो रही है, आपको वेट करना है और कुछ नहीं करना, जस्ट वेट करें कि आपके टोकन की प्राइस कितनी बढ़ती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ये बर्निंग हुई है, आप देख सकते हैं 17 अक्टूबर को, और ये बर्निंग हुई है 18 अक्टूबर को। अब यहाँ पर देख लें कितनी क्वांटिटी है और यहाँ पर देखें कितनी क्वांटिटी है। अब ये भी पॉसिबल है कि ये क्वांटिटी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कम होती जाए, लेकिन फिर कभी भी बढ़ सकती है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये है कि कोई तरीके निकाले जाएंगे ना बर्निंग के, वो तरीके डिफरेंट निकाले गए हैं। आप देख सकते हैं। अब नाउ पेमेंट्स वाले क्या कह रहे हैं, ये भी अलग से एक नया तरीका बर्निंग का है। अब ये खुद शिबा की टीम नहीं कह रही, ये नाउ पेमेंट, दोस्तों मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ कि नाउ पेमेंट क्या है। नाउ पेमेंट एक गेटवे है, एक अलग से वेबसाइट बनी हुई है, एक अलग प्लेटफॉर्म है। ये पूरी दुनिया को एक तरीका मतलब निकाल के देते हैं। इन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है, कि आप कहीं पर भी क्रिप्टो करेंसी पे करना चाहते हैं तो उसके लिए गेटवे ये फराहम करते हैं। मतलब कोई वेबसाइट बनाएगा तो वो इनकी जो है वो सर्विसेज लेगा और वो क्रिप्टो को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि 3% ऑफ द प्रॉफिट नाउ पेमेंट्स गेट्स फ्रॉम ऑल शिप ट्रांजेक्शन विल बी बर्न्ड वंस अ मंथ। ठीक है, जितना भी प्रॉफिट करेगा ये नाउ पेमेंट वाले, उसका 3% हर महीने के एंड में ये बर्न कर देंगे शिबा की सूरत में। ठीक है, अब इनका प्रॉफिट कितना होगा वी डोंट नो, कितना भी हो। किसी मंथ ये $100 का कर सकते हैं, किसी मंथ ये $1,00,000 का कर सकते हैं, किसी मंथ ये $1,00,00,000 का कर लें, वी डोंट नो कितना करते हैं, लेकिन जितना भी होगा उसका 3%। ये मतलब डिफरेंट चीज़ें बन रही हैं। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ब्रो, कि आप ये चीज़ समझें। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल दी हुई है, इसमें आप अगर आएंगे तो आप पढ़ सकते हैं। October 18, 2021 ग्लोबल न्यूज़ वायर नाउ पेमेंट्स अ क्रिप्टो पेमेंट गेटवे इज हैप्पी to announce the long-awaited support of SHIB and its burn 3% of the profit now payments gates from all SHIB transaction will be burnt. The burn will occur at the end of नवंबर। ठीक है, तो ये नवंबर के एंड से ये सिस्टम शुरू हो जाएगा और एवरी मंथ होगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं वंस अ मंथ मतलब हर महीने में एक मरतबा ये जो है वो यहाँ पर कर दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद ये मतलब न्यूज़ हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। लीश भी जो है ना वो अब बाकायदा तौर पर डिफरेंट एक्सचेंजेस पर आना शुरू हो गया है, और ये आप देख सकते हैं दोस्तों। एडवर्टाइजमेंट्स कह लें या फिर लोगों का कंट्रीब्यूशन, शिब आर्मी का जो कंट्रीब्यूशन है वो ये यहाँ पर आप एक टीवी प्रोग्राम में देख सकते हैं। अमेरिकन मतलब एक टीवी चैनल है जहाँ पे किया गया है, और इसी तरह लोग मतलब अपने हिसाब से ये करते जा रहे हैं। अब जिसकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग हो उस टोकन को कोई हरा नहीं सकता, मेरा ये ख्याल है। अब दोस्तों बारी आ जाती है इसको चार्ट को थोड़ा एनालाइज करने की। मैं आपको बता देता हूँ, पैटर्न की बात हो रही थी तो पैटर्न आप यहाँ पर खुद देख लें। अब प्राइस दोस्तों यहाँ पर मतलब ट्रेड कर सकती है आने वाले 2, 3, 4 दिनों तक। ये कंटिन्यूसली जो है ना वो आप देख रहे हैं यहाँ से नीचे। ठीक है, ये इस तरह से ट्रेंड जो है वो बिल्कुल आपको नीचे नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो मैंने अभी आर्टिकल आपको पढ़ के बताया उससे मैं अलग बात कर रहा हूँ। ये मेरा ये ख्याल है कि प्राइस के नीचे आने के अभी तक यहाँ तक मतलब कम से कम यहाँ तक 26 तक के चांस मौजूद है। 26, अब ये कोई नई बात नहीं है, कल परसों भी 26 तक इसकी प्राइस गई है, क्योंकि इसी के दरमियान जो है ना वो ट्रेड कर रही है। लेकिन अगर नीचे से देखें दोस्तों तो आपको जो लोज है वो भी मतलब इसी के अंदर आपको शो होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि प्राइस जो है वो ज़्यादा नीचे भी नहीं जा रही। ठीक है, मतलब मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि इसकी प्राइस नीचे आ सकती है, क्योंकि ये अगर सपोर्ट लाइन दोस्तों टूटती है तो फिर यहाँ पर एक और सपोर्ट है, अगेन यहाँ पर एक और सपोर्ट है, जो कि बहुत मतलब मेरी नज़र में अब स्ट्रांग बन चुकी है, क्योंकि बहुत दिन हो गए प्राइस जो है वो इसी रेंज के अंदर रही है। लेकिन अगर दोस्तों ये वाली जो आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन, ये अगर टूट जाती है तो फिर प्राइस बहुत ही ऊपर चली जाएगी, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे इस वाली कैद से। ठीक है, इस चीज़ के चांस हैं।
तो आप, मेरा ये ख्याल है कि अब मैं आपको मतलब कह रहा हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग वगैरह करना चाहते हैं, शिबा को आप बाय करने से पहले रह गए, तो मेरा ये ख्याल है कि आप इसको बाय कर लें, क्योंकि मे बी अगेन एक दफ़ा ये हो कि प्राइस आपकी रेंज से निकल जाए। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल नज़र आ रही हैं। वैसे मैं कोई दोस्तों फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, मैं कोई क्रिप्टो का बहुत बड़ा माहिर भी नहीं हूं। बड़े बड़े माहिर यहां पर जो है ना वो यूट्यूब पर मैंने देखे हैं, बड़े बड़े बैठे हुए होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ये मीम कॉइन है, ये वो कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरी जो प्रेडिक्शंस हैं, मैंने जितना भी शिबा के बारे में कहा है या डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज के चार्ट को एनालाइज किया है, जो भी कहा है, आप मेरी वीडियोज़ देख लें और फिर आप अंदाज़ा करें कि भाई मेरी जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो कैसी होती हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं वीडियो को एंड करना चाह रहा हूँ और ज़्यादा लंबी मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा, इसलिए मैं आपसे विदा लूंगा। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, एक छोटा सा और अच्छा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।